साईं राम, कैसे हैं आप सब लोग। तो साईं बाबा के तेरा ही तेरा चैनल में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं कोई अनुभव नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी मैं आज डिस्कशन करना चाहती हूँ कि जो मुझे साईं डेवोटीज़ हैं, जो जो मेरे इस चैनल के वीडियोस देख रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। तो देखिए, ये क्या है? कछुआ, टॉर्टोइज। तो हम लोगों ने बचपन में हमेशा इसकी एक लाइन होती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब आराम आराम से ही हम अपनी जो भी हमारी बाजी है, लाइफ की जो रेस है, हम उसको जीत सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं बाबा का हमेशा मेडिटेशन में बताती हूँ कि श्रद्धा सबूरी फ्लड आशीर्वाद से ही हम अपनी ज़िंदगी की हर उस मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मुझे किसी ने सवाल किया था कि वो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है कि आप मुझे कांटेक्ट ना करें, आप बाबा को कांटेक्ट करें। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम बाबा को? आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठें, जहाँ पे भी हैं, बट ये ज़रूर देखें कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, राइट। तो आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठें, अपनी आईज़ बंद कर सकते हैं आप, और आप बोल सकते हैं, साईं बाबा आपको नमन। आप आंखें बंद करके फील करें कि बाबा की जो पिक्चर है वो आपके सामने है और बाबा आपके सामने आ गए हैं। अब सपोज जैसे बाबा आपके सामने आ गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नमस्ते बोलते हैं ना। तो आप सबसे पहले ग्रीट करें बाबा को। आप फील करें कि आप बाबा के चरणों को देख रहे हैं। फिर आप अपने आप को चरणों पे उनके प्रणाम करें और फिर आप अपने मन की बात बाबा को बताएं। और जब आप अपने मन की बात बाबा को बता रहे हैं तो स्लोली बात करें। बाबा ऐसे हो गया, बाबा ऐसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बताओ क्या करूं? बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे आप ये कांटेक्ट की आदत डालते हैं, साईं बाबा जी को आप कांटेक्ट करते हैं, फिर आपको किसी और की कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कांटेक्ट आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने आप ही बाबा आंसर कर देंगे, या आपको कोई वीडियो समझ में आ जाएगा, या जिस तरह से भी है। अगर मेरी लाइफ की कोई भी ऐसी हैप्पीएस्ट मोमेंट है या कोई ऐसी सिचुएशन है मुझे नहीं समझ में आता, मेडिटेशन से अब आदत बन गई है कि मैं सबसे पहले बाबा को ही कांटेक्ट करती हूँ। बाबा जैसे ऐसे हो गया, और मैं आराम आराम से बात करती हूँ। जब आप अपनी आराम आराम से साईं बाबा जी के साथ बात करेंगे ना, तो आपको अपने आप सॉल्यूशंस भी आपके सामने आएंगे। ये जब आप एक बारी बात कर चुके हैं, आपको पीस आ जाएगा। फिर आपका मन जब आपका फिर मन करे, आप फिर बाबा से बात करें। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ साईं बाबा को ही पकड़ा हुआ है। सरेंडर बोलते हैं इसको, कि आपने अपने बाहर के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। एक ही द्वार है जहाँ पे आप बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। उसको क्या बोलते हैं? साईं बाबा का द्वार, सरेंडर। गुरबाणी में एक बहुत अच्छी लाइन है, बोलते हैं, सगल द्वार को छाड़ के, कि मैंने सारे डोर्स बंद कर दिए, गयो तो हारो द्वार, अब मैं अपने बाबा के द्वार पे आ गई। बाही गए की लाज रख, गोविंद दास तोहार, कि मैं अब अपने बाबा के द्वार पे आ गई हूँ। मैंने सारे द्वार बंद कर दिए। अब जो मेरी लाज, अब जो मेरी इज्जत है, वो बाबा के हाथ में है। और जब आप बाबा से बात करके हट गए हैं, आराम से रिलैक्स करें 10-15 मिनट। फिर बाबा को बोलें, अच्छा साईं बाबा, अब मैंने आपसे बात कर ली है, अब मैं आपके चरणों की चरण धूड़ अपनी बॉडी पे लगाती हूँ या लगाता हूँ। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा दिन अच्छा हो जाए। जैसे अब हम बात भी किसी के साथ बात ख़त्म करते हैं तो हम बोलते हैं ना, अच्छा जी, ठीक है जी, फिर मिलेंगे। कई बार कोई हमारा जो काउंसलर होता है वो ये भी बोलता है, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप फिर से फ़ोन कर लेना। फिर से मतलब आपने बाबा को फिर से फ़ोन कर लेना। ऐसे ऐसे आप देखिए फिर आपको किस तरह से हेल्प आउट होगा ही होगा। तो ये एक मेरे उनका प्रश्न था कि वो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरे से ज़्यादा आप साईं बाबा को कांटेक्ट करें, करते रहें। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें, फिर हम देखते हैं कि आपके लिए जो हमने सेकंड सॉल्यूशन क्या मतलब हमने देखना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है कि किसी की कोई बेबी, किसी की 8 साल हो गए हैं मैरिज में, उनको बेबी नहीं हो रहा है।
तो देखिए, मैंने अगर मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी, अगर आपके पास वक्त है तो आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, राइट। आप साईं सिमरन, साईं सिमरन, साईं सिमरन लिखें। पूरी कोई भी कॉपी, 10 रुपए वाली कॉपी भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है कोई भी कॉपी ले लें आप। जैसे ये सिमरन पुस्तिका है, अब ये अगर नहीं किसी को मिलती तो नॉर्मल कॉपी ले लें। साईं राम पूरी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। साईं राम जैसे ही आपकी पूरी कॉपी पे लिखा जाता है आपसे, तो फिर उसके बाद आपने मदर अर्थ में, धरती माँ पे ऊपर ये कॉपी नीचे रख के इसके ऊपर आप प्लांट लगाएं। रोज़ उस प्लांट को पानी दें। उसके ऊपर आप जो आपके आसपास का कोई मंदिर है वहाँ से आप साईं बाबा जी की विभूति ले आएँ। अपने प्लांट के आसपास आप विभूति लगा दें, वहाँ पे अगरबत्ती लगा दें और ये फील करें कि बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। अब चॉइस है ना, या तो मैं ये सोचूं कि हो नहीं रहा, 8 साल हो गए हो नहीं रहा, या मैं ये सोचूं अब मेरे पास सोल्यूशन आ गया है और अब मैं ये भी कर सकती हूँ। एक आप ये करें। दूसरा जो मैंने आपको बताया है, श्रद्धा सबूरी, मतलब आप साईं बाबा की श्रद्धा सबूरी फ्लड मेडिटेशन, श्रद्धा सबूरी फ्लड आशीर्वाद, जो मेरा एक वीडियो है मैंने बनाया है मेडिटेशन का, श्रद्धा सबूरी फ्लड आशीर्वाद, साईं सिमरन कैसे करना है आप वो कर सकते हैं। सुबह उठ के करें, ठीक है। अमृत वेला में आप उठें, अपना आराम से उठ सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी करें, ये भी आपने करना है। तीसरा सोल्यूशन, आप साईं सच्चरित्र जी, उसको आप अपने घर पे ले आएँ। अगर आपको लगता है कि वो भी आपको नहीं समझ में आता तो आप YouTube पे चेक कर लें, साईं सच्चरित्र जी के, उसको अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल साईं बाबा जी में एनग्रॉस्ड हो जाएं। तब तक आप सोचें कि आपका बच्चा साईं बाबा जी ही हैं, कि साईं बाबा जी मैं तो आपको ही अपना बच्चा मान लिया, अब आपको पता है आपने मुझे कब देना है। और अपने आप को इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। और जब भी आप किसी की गोद में बच्चा देखें तो हमेशा उसको साईं बाबा विभूति फ्लड आशीर्वाद से ब्लेस करें। जब आप दूसरों को अच्छा आशीर्वाद देते हैं तो आपको भी बाबा देख रहे हैं कि मेरी बच्ची ने कभी जेलस नहीं फील किया। तो आप अपने आप को इन एक्टिविटीज में कर सकते हैं। जब आप इन एक्टिविटीज में करेंगे आपको ना फील गुड होना शुरू हो जाएगा, फील गुड। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने एक अनुभव में देखा था, तो एक डॉक्टर थी, वो काफ़ी, उन्होंने गायनिकोलॉजिस्ट थी, तो मैंने सुना हुआ है ये अनुभव। तो उनके जैसे बेबी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने, किसी ने बताया था 40 दिन उन्होंने साईं बाबा के मंदिर में पोछा लगा दिया था, तो उनको कंसीव हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि आपने मंदिर ही जाना है, आप अपने घर के मंदिर में ही 40 दिन पोछा लगा लें। उस पोछे को आप प्रणाम करें, फिर आप अपने नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं कि बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप मेडिटेशन करें, साईं सिमरन की कॉपी लिखें, उस पर प्लांट लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये, और मैंने आपको बोला है कि और साईं सच्चरित्र भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें आंसर्स मिलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इस वक्त का धन्यवाद करें कि आपको बाबा के और भी करीब होना है। मनोकामना अगर एक टाइम पे नहीं पूरी हो रही तो इसका मतलब है बाबा के और भी करीब होना है। हमने बाबा से दूर नहीं जाना कि हमारा तो बाबा कर ही नहीं रहा है, हमने नहीं दूर जाना। तो ये, क्योंकि हर वीडियो में मुझे उनका एक कमेंट आ रहा है, तो मुझे था इस कमेंट को मैं कॉम्प्लीमेंट में बदल रही हूँ, ठीक है। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स में जा रहे हैं साईं बाबा विभूति आशीर्वाद के साथ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आ रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं मैंने आपको अच्छे से आंसर किया है। और आप ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस ज़रूर करें, कांटेक्ट साईं बाबा से ही करें। हमने सबने साईं बाबा से ही कांटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि ज़रूरत ही नहीं पड़नी हमें किसी भी चीज़ की। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपने पूछना है, या मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना है। और जब भी लगे ना, ये देखिए कछुए वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। श्रद्धा सबूरी आशीर्वाद प्रसाद साईं बाबा जी का हमारे साथ हमेशा है। बाबा जाने कब बाबा ने हमारी मनोकामना को पूरा करना है। साईं राम।